अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और कहीं न कहीं इंडिया पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी के रूप में काम करना चाहते हैं, तो इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडी 2026 का जो भर्ती है ना, वो निकाली गई है, जिसमें 28,635 पोस्ट रखे गए हैं। इसका जो आवेदन प्रक्रिया है ना, पूरी तरह से ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो गया है। कमाल की बात ये है कि केवल आप 10वीं पास है, 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र है, महिला या फिर पुरुष है, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होगा, सीधी भर्ती आपका होने वाला है। मतलब कि जो भी आपका 10वीं का नंबर होगा, उस पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी और पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाली है। तो इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिसे लॉगिन करके जो फॉर्म को कैसे भरना है, पोस्ट का प्रीफरेंस कैसे देना है, कैसे चेक करना है कि आपके पोस्ट ऑफिस में भर्ती है कि नहीं है, या फिर वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, वो आपके 10th स्टैंडर्ड पे है कि नहीं है, सभी जानकारी चेक करना बताएंगे और साथ ही साथ अप्लाई करना बताएंगे, जिसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट का जो नया वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको आना होगा। ध्यान रखिएगा, 2 स्टेप में जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन करके जो है कंप्लीट करना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो 30 जनवरी से शुरू हुआ है, 14 फरवरी तक चलेगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में इसका जो ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन है ना, उसको यहाँ पे कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी गलती करेंगे तो 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में करेक्शन का भी विंडो खुलेगा, जिसके माध्यम से करेक्शन कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है और जो भी इसकी बेसिक जानकारी है यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसमें आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। 28,635 पदों पे भर्ती निकाली गई है। बाकी इसका जो एप्लीकेशन फी है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपए का पेमेंट करना है। बाकी किसी भी कैटेगरी से आते हैं या फिर कोई महिला है वो किसी भी कैटेगरी से आती है तो उनको कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं देना है। क्वालिफिकेशन 10th पास है, लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ साइकिल चलाने का नॉलेज है, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से फॉर्म को भरेंगे। 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल और बाकी कोई ओबीसी है तो 3 साल अपर एज में छूट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम्स नहीं होता है, सीधी भर्ती होती है मेरिट बेस्ड पे। तो अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है, अच्छा खासा नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 70-80 प्लस आपका नंबर है, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज के हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे तो उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसको यहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट आपको जानकारी बता दिया हुआ है जो बेसिक जानकारी है। फॉर्म भरने के लिए कहीं भी जैसे कि रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो सीधे जो है इस वेबसाइट पे आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है रजिस्टर करना है, उसके बाद ही लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे। तो क्लिक हियर टू रजिस्टर या फिर अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 बटन आपको देखने को मिलेगा। अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो यहाँ से लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना 2 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले अपना जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें अपना मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको डालेंगे। अब जैसे ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे तो दोनों पे जो है ओटीपी जाएगा। ओटीपी के थ्रू इसको वेरीफाई करना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से अपना जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन टिक लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वेरीफाई कर लिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी बेसिक डिटेल्स होता है, जैसे कि एप्लीकेंट का जो नेम है ना वो बताना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भी 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से बताना है। अगर मेल है, फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर मेल है या फिर फीमेल है तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे गार्जियन का नेम में आप अपने चाहे तो माता पिता का नेम दे सकते हैं। अगर आपके माता पिता नहीं है, ऑर्फन है, तो अपने गार्जियन का नेम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मदर का नेम आपको लिखना है, जो कि ऑप्शनल, इसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं पता है छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी है उसको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, ईवर है, ओबीसी है, SC ST है या फिर ईडब्ल्यूएस है। तो जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पे आगे चल के देने पड़ सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको भरना है। फिर यहाँ पे कंप्लीट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड जो है आपके नंबर पे रिसीव होता है। कई बार नहीं होता है तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लिया हुआ है तो आप सीधे जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपको आपके नंबर पे रिसीव हो गया है, क्योंकि मैसेज के थ्रू आ जाता है, तो उससे लॉगिन कर सकते हैं। कई केस में अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से फॉरगेट के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी यूजर आईडी है, मींस अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो भी आपको मिला था, उसको डालकर यहाँ पे ओटीपी के थ्रू अपना जो नया पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही नया पासवर्ड बनाएंगे तो अपना जो भी यूजर आईडी यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो अपने पासवर्ड बनाया हुआ है फिर आपको मैसेज के थ्रू मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे देखिए कई सारे जो है आपको बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करके फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ से जो भी फॉर्म भरेंगे उसको देख सकते हैं। यहाँ से किसी प्रकार की कंप्लेंट रजिस्टर करना है तो उसको कर सकते हैं, और यहाँ से कंप्लेंट का जो भी ट्रैकिंग है वो वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026। इसका सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म खुल जाती है, जहाँ पे 4 स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना होता है। जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, इसमें अपना जो भी बेसिक डिटेल्स है ना उसको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका जेंडर बताएंगे कि आप जो है मेल है कि फीमेल है। जो पहले से दिए हैं वहाँ से भी ले लेता है। अगर यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके इस डिटेल्स को भी अपडेट कर सकते हैं, अगर आपने पहले कुछ गलत एंट्री यहाँ पे कर दिया हुआ है। अदर डिटेल्स में आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है बताना है कि मैरिड है या फिर सिंगल है। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे बता सकते हैं, उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा किस प्रकार के विकलांग है, उसका सब कैटेगरी क्या है। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो कर दीजिएगा।
मिलेगा। अगर आप कहीं इंप्लॉयमेंट करते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ यस काम करते हैं, तो बताएंगे वहाँ से आपने एनओसी लिया हुआ है, तो आपको यस ही करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो सीधे नो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है उसको सबसे पहले प्रेजेंट यहाँ पे लिखना है और आपका जो परमानेंट है ना यहाँ पे दर्ज करनी है। सेम है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। अब इसमें अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको टाइप करना है, जैसे कि आपका विलेज, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, प्रेजेंट सिटी और यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो है फिलहाल में प्रेजेंट में कहाँ है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है और दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है ना उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना जो भी 10वीं क्लास का सर्कल है वो बताना है कि आपने जो है कौन से सर्कल के अंतर्गत 10वीं क्लास पास किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेट देखने को मिलेगा, जिस भी स्टेट से आपने पास किया हुआ है ना वो यहाँ पे बताएंगे जहाँ से आपने स्टडी किया हुआ है। आप यहाँ से व्यू भी करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ईयर पासिंग आपको बताना है कि आपने जो है कौन साल में पास किया हुआ है, फिर आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सही से आपको जानकारी का सिलेक्शन करना है, गलती नहीं करना है। यहाँ पे इसका मीमो नंबर पूछा जा रहा है, मतलब कि आपका जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, हॉल टिकट नंबर हो सकता है, उसमें से कोई एक नंबर आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। मैट्रिक या सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है ना उसको ही डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पूरा जो भी अपना नंबर है वो बताना है कि आपको जो है इंग्लिश में कितने नंबर 100 में से प्राप्त हुए हैं, अपने सर्टिफिकेट के अनुसार डालिएगा। फिर यहाँ पे एक मैथमेटिक्स में आपको कितना मिला हुआ है वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पे साइंस में आपको कितना नंबर आया हुआ है, सोशल साइंस में कितना नंबर आपको मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट चूज करने का रहता है, जिसमें हिंदी है तो हिंदी, अरबिक है, भोजपुरी है, जो भी है उसको बता के यहाँ पे आपको बतानी होगी हाँ उसमें से आप कितने नंबर लाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नंबर है ना उसको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत है, तो इस तरह से मैंने सिलेक्शन करके और जो भी उसका नंबर है ना यहाँ पे डाल दिया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे सीजीपीए अवेलेबल है तो बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि एडिशनल लैंग्वेज में अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा यस या फिर नो, नहीं तो नो ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे जो है काफी सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। सबसे पहले जिस भी सर्कल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं ना उस सर्कल का सिलेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बिहार सर्कल का फॉर्म भरना है तो इसमें कई सारे जो है डिवीजन है, तो जो भी डिवीजन के अंतर्गत फॉर्म को भरना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसका जो भी